स्टूडेंट्स, चलो हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं 6 नंबर चैप्टर की 9th क्लास न्यू बायोलॉजी के बुक की। तो पहला सवाल हमारे स्क्रीन के सामने ये रहा, वो है कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट जो है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ये यूजुअली जो है एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्ट एज एंजाइम नहीं होगा, रेगुलेट प्रोसेस नहीं होगा, मेक मेम्ब्रेन्स नहीं होगा, तो प्रोवाइड एनर्जी इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, बाकी दूसरों के साथ मिलकर कुछ भी चीज़ बना सकता है, लेकिन इसका जो है मेन काम ये होता है। तो हम इसको टिक करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। मोनोसेक्राइड सिंगल होता है यूनिट, जैसे ग्लूकोज है। पॉलीसेक्राइड के अंदर जो है जब ये मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो बनाते हैं पॉलीसेक्राइड। जैसे कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, और स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड है। तो मोनोसेक्राइड्स आर सिंगल शुगर्स, ये सही है। पॉलीसेक्राइड आर स्वीट इन टेस्ट, ये गलत है, स्वीट इन टेस्ट नहीं होते। मोनोसेक्राइड प्रेजेंट प्लांट सेल वॉल, नहीं होते, उसके अंदर सेलुलोज होती है। पॉलीसेक्राइड डिजोल्व इजीली, पॉलीसेक्राइड डिजोल्व भी नहीं करते क्योंकि हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, सारे साथ होते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो गया, फर्स्ट वन ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। वेरी सिंपल। उसके बाद हमारा जो है तीसरा सवाल वो कौन सा, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में ट्रू कौन सी चीज़ है। देखो सेलुलोज क्या होती है, प्लांट की सेल वाल के अंदर होती है, प्लांट की सेल वाल। और हमारे कपड़े जो हैं इस सेलुलोज की बनी हुई सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है। तो ये सॉल्युबल भी नहीं होती, ठीक है, स्वीट भी नहीं होती। तो देखते हैं क्या है, इट इज़ स्वीट इन टेस्ट नहीं, इट इज़ डाइजेस्ट बाय ह्यूमन डाइजेस्टम, हमारी डाइजेस्टम जो है वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये बात तो सही है, इसने बात सही की है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट, बोलो ट्रू क्या है, तो वाकई नहीं कर सकता। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट प्लांट्स, ये भी सही है। इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर सोल्यूबल, ये गलत है। पानी के अंदर जो है सपोर्ट सोल्यूबल नहीं होती। इट इज डाइजेस्ट बाय ह्यूमन डाइजेस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो ये बोला जो है ट्रू कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो ट्रू को प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए ये बेहतरीन लगेगा क्योंकि सेल वाल जो है सपोर्ट करती हैं प्लांट्स को, ठीक है, सेल को। अच्छा, हर सेल को करती है तो पूरा प्लांट जो है कर लेता है। तो दूसरा, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सेलुलोज। ह्यूमन के अंदर कुछ जो डाइजेस्ट हो सकती हैं क्योंकि अपेंडिक्स के अंदर जो है कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो सेलुलेज एंजाइम सीक्रेट करते हैं, उसकी वजह से वो हो जाती हैं। चलें इसको हम टिक करते हैं कि हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया इसके बारे में। उसके बाद हमारा न्यू सवाल है वो है 4 वाला। 4 वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में कौन सी प्रोटीन होती है। इंसुलिन नहीं, ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है, कोलेजिन जो है सपोर्ट करता है, केराटिन जो है बालों के अंदर, तो हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन 4 जो है ऑक्सीजन के मालिक्यूल को उठाती है, इसके 4 आयरन के एटम्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। अच्छा, हेमोग्लोबिन। ओके, हम एक्सप्लेनेशन के साथ जो है एमसीक्यू सोल्व करें इससे पहले हमने कर लिए हैं दूसरे चैप्टर्स के भी, आप वो देख सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे लगेंगे आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि और भी आपको वीडियोस मिलती जाएंगी। सारे जो है चैप्टर्स को भी मैंने जो लेक्चर्स बनाए वो आप देख लें। 10-15 मिनट में जो है आपके हर चैप्टर जो क्लियर होगा, की पॉइंट्स जो डिस्कस किए हैं। अच्छा, 5 है विच कंपोनेंट, इसमें प्ले लिस्ट मौजूद है हर चीज़ की, ठीक है, इस चैनल के अंदर। विच कंपोनेंट ऑफ एन अमाइनो एसिड डिटरमाइन्स यूनिक प्रॉपर्टीज़। यूनिक प्रॉपर्टीज़ अमाइनो एसिड की कौन सी होती हैं। देखो अमाइनो एसिड के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो एक जो अमोनिया ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप NH2, ठीक है, सी यहाँ पे बनाता हूँ वापस, कुछ इसको बढ़ा करके यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। अमाइनो एसिड का फार्मूला क्या होता है, उसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप होता है NH2, फिर अल्फ़ा कार्बन, फिर कार्बोक्सिल ग्रुप, और ऊपर H, नीचे R होता है। R जो होता है डिफरेंट होता है, अगर RH है तो होगा ग्लेसाइन, ठीक है। अगर R जो है CH3 है तो हो जाएगा अलेनाइन। इस तरह से डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे सवाल क्या है, यहाँ पे सवाल है कि विच कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड डिटरमाइन द यूनिक प्रॉपर्टी। यूनिक प्रॉपर्टी देखो बाकी सब के अंदर सेम होता है, R डिफरेंट होगा, कार्बन सेम होगा, अमाइनो एसिड सेम होगा, हाइड्रोजन ग्रुप सेम होगा, तो R ग्रुप डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है 5 होगा, R ग्रुप। इसके अलावा जो है अब 6 नंबर क्वेश्चन है विच, अच्छा इसको तो सेट करते हैं, हाँ,
विच प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजेंस को डिफेंस करने के लिए कौन सी प्रोटीन्स काम आती हैं? देखिए एंटीबॉडीज जो है वो प्रोटीन से डिफेंड करती हैं। देखते हैं सारे। मायोसिन जो है मसल के अंदर होती है, मूवमेंट में हेल्प कराती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। फाइब्रिनोजिन जो है क्लाटिंग में काम आती है। एंटीबॉडीज जो है अगेंस्ट होती है, जैसे IgG होती है, IgM होती है, 5 टाइप की होती हैं, ये काम आती हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो गया 6 का वो ये हो गया एंटीबॉडीज़। ठीक है, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है किसी भी जरासीम को किल करने के लिए। 7 वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ मोस्ट लिपिड्स। यूनिट्स ऑफ मोस्ट लिपिड्स का यूनिट कौन सा होता है? लिपिड्स के अंदर यूनिट्स अमाइनो एसिड नहीं होता, ये प्रोटीन का होता है। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड का होता है। सिंपल शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जो है इसके यूनिट होते हैं। और उनके अंदर बॉन्डिंग कौन सी होती है वो आप नीचे कमेंट में बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट और सॉरी लिपिड्स और उसके सामने बॉन्डिंग लिख दें ताकि मुझे पता चले कितने स्टूडेंट्स को आता है। ठीक है, चलो उसका हम जो ये करेक्ट करते हैं कि कौन सा है। आपको असाइनमेंट भी मिल गई। ठीक है, अच्छा अब जो है आप आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाउ डू अनसेचुरेटेड फैटी एसिड डिफरेंट फ्रॉम सेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड वो होती है जिसके पास डबल बॉन्डिंग होती है कार्बन के बीच में या ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। सेचुरेटेड वो होते हैं जिसके पास सिंगल बॉन्डिंग होती है। और सेचुरेटेड वो होते हैं जिनके पास जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर। अब देखें ये सवाल किस नोयत का है, इसके आंसर कौन से हैं। दे मोर हाइड्रोजन एटम्स किसके पास? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इज डिफरेंट नहीं, इसके अंदर कम होते हैं। ठीक है, दे कंटेन डबल बॉन्ड्स इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन्स, हाँ ये सही है। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये भी से दे आर फाउंड ओनली इन एनिमल फैट। जैसे बोला है कि कौन सा जो है हाउ डू अनसेचुरेटेड डिफरेंट फ्रॉम सेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड फैटी एसिड से कौन से डिफरेंट होते हैं, वो किस बुनियाद पे होते हैं, ये सवाल इस तरह से थोड़ा उलझा के इन्होंने दिया है कि सवाल ही क्लियर नहीं हो रहा। हाउ डू अनसेचुरेटेड फैटी एसिड डिफर फ्रॉम सेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड फैटी एसिड से अनसेचुरेटेड कैसे हैं कि इनके पास डबल बॉन्ड होता है, यही हम क्लियर करेंगे बस। बाकी भी जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लेकिन वो इसकी नहीं है, वो प्रॉपर्टीज़ सेचुरेटेड की होती हैं। अच्छा, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड, ये सही है क्योंकि हेमोग्लोबिन करवाती है। कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये DNA करता है, ये नहीं है। हेल्प इन डाइजेशन फूड क्योंकि एंजाइम्स होते हैं। फाइट अगेंस्ट पैथा एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ये होगा कि कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्योंकि ये DNA का काम होता है। दिस वन इज़ रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद 10वां सवाल, विच कंपोनेंट मेक्स अप ए न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कौन सी चीज़ें बनाती है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? DNA के अंदर होता है, RNA के अंदर होता है। ठीक है, तो उसके अंदर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर DNA की है, उसके अंदर जो है राइबोस शुगर होती है या डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है RNA DNA के अंदर। अच्छा, और जो है नाइट्रोजन बेसेस होते हैं और जो है फास्फेट ग्रुप होता है। तो ये देखो शुगर आ गई, ये सही है। फास्फेट सही है, नाइट्रोजन बेस सही है, तो ये आपका सही है। बाकी ये अमाइनो एसिड शुगर नाइट्रोजन बेस ये गलत हो गया। फैटी एसिड भी नहीं होती। प्रोटीन जो है शुगर नाइट्रोजन बेस ये भी नहीं होती। तो आपका 10 वाला का ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। उसके बाद 11 क्वेश्चन है आपके सामने, विच नाइट्रोजन बेस इज फाउंड इन RNA बट नॉट इन DNA। कौन सा जो है RNA के अंदर होता है जो DNA में नहीं होता? देखो नाइट्रोजन बेस जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है कोई भी एक होता है, लेकिन DNA के अंदर या RNA के अंदर 4 होते हैं। ठीक है, वो क्योंकि पॉलीपेप्टाइड्स हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड हैं, एक से ज़्यादा के बने हुए। तो DNA के अंदर होते हैं एडिनाइन, गवानाइन, साइटोसिन, थाइमाइन। ठीक है, बाकी जो RNA है, RNA उसके अंदर जो है एडिनाइन, गवानाइन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे सवाल क्या है, विच नाइट्रोजन बेस इज फाउंड इन RNA बट नॉट DNA। RNA के अंदर है, DNA के अंदर, तो वो यूरासिल है। तो ये आ गया, एडिनाइन गलत हो गया, थाइमाइन गलत हो गया, यूरासिल सही हो गया और गवानाइन जो है वो भी गलत हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एक्सरसाइज। इस तरह से दूसरी भी सोल्व की हैं। आप मेरे चैनल को विजिट करें, आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। लेक्चर्स भी मौजूद हैं, फर्स्ट क्लास के न्यू बुक भी अपलोड किया है और MCQs भी मौजूद हैं इस चैनल के अंदर। आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है और दोस्तों को भी शेयर करें। शुक्रिया।